भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन गहराई में जाए तो आंकड़े कुछ और कहते हैं। जैसे हवा खराब, पानी खराब, यहाँ तक कि मिट्टी यानी सॉइल भी खराब हो रहे हैं। इन समस्या से लोग बीमार हो रहे हैं। इंडिया और भारत अब दो अलग अलग देश लगते हैं। उसी लाइन पर यह फिल्म है, मट्टो की साइकिल। गरीबी और देश के भीतर एक दूसरे देश का सब्जेक्ट है। बेहतरीन और यथार्थ कहानी है और इसका आकर्षण आप कई दिनों तक भूल नहीं पाएंगे। प्रकाश झा ने बड़ी यादगार फिल्में बतौर डायरेक्टर दी है। आज भी लोग गंगा जल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण आदि भूले नहीं हैं। सांड की आंख और जय गंगाजल जैसी मूवीज में दमदार एक्टिंग कर चुके प्रकाश झा ने ये मूवी एक्टिंग अवार्ड के लिए की है। प्रीमियर की गई उनकी मूवी मट्टो की साइकिल अब भारत में रिलीज हो रही है। कहानी है एक मजदूर मट्टो यानी प्रकाश झा की, जिसकी 2 बेटियां हैं और यूपी के मथुरा जिले की भरतिया पंचायत के गांव में रहता है। बेहद गरीब है। घर में बने मोदी सरकार के टॉयलेट यानी इज्जत घर में ताला लगा कर रखता है और खेत में शौच करने जाता है। उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन हर सीन में बीड़ी फूंकता दिखता है। उसका घर चलाने में उसकी साइकिल का बड़ा हाथ है। वो साइकिल उनकी जान से बढ़कर है, परिवार का हिस्सा है। पूरा परिवार वो उसी के सहारे पालते हैं। परिवार में 4 लोग हैं। साइकिल नहीं तो काम पर कैसे जाएंगे? काम पर नहीं जाएंगे तो वक्त की रोटी कैसे नसीब होगी? दिहाड़ी मजदूर की यही दास्तां है। किसी तरह की कोई सेविंग्स नहीं, ऊपर से कर्ज का बोझ सो अलग। अचानक पैसे की जरूरत आन पड़े तो जेवर बेच कर काम चलता है। ऐसे ही एक दिहाड़ी मजदूर के भीतर धसी गरीबी बाहरी तौर से दिख रहे समाज में धसे एक और समाज की कहानी है। मट्टो की साइकिल, चूंकि गांव काफी इंटीरियर में है, शहर से कई किलोमीटर दूर है, इसलिए मजदूरी के लिए शहर आने जाने में समय से पहुंचने के लिए साइकिल के अलावा और कोई बेहतर साधन नहीं है। साइकिल को लेकर वो इतना इमोशनल है कि एक कार वाले तक से भिड़ जाता है। उसकी पत्नी के रोल में अनीता चौधरी हैं, जिनका पथरी का ऑपरेशन होना है। बेटी बड़ी हो गई है, लड़के वाले दहेज में बाइक मांग रहे हैं और बेटी मोतियों की माला बनाकर कुछ पैसे इकट्ठे कर रही है। उसका एक तरफा प्रेमी भी है जो लगातार उसे राजी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मट्टो बस पैसे कमाने में लगा है। एक दिन अचानक मट्टो की साइकिल पर ट्रैक्टर चढ़ जाता है। फिर कबाड़ी उसके हाथ में 300 रुपये पकड़ा देता है। मट्टो का दोस्त कल्लू मैकेनिक उसकी मदद करता है। कुछ पैसा ठेकेदार से, कुछ साहूकार से ब्याज पर मिलता है और कुछ उसकी बेटी देती है। साइकिल मिलने के बाद मट्टो की खुशी देखने लायक है। वो मानो हवा पर सवार हो जाता है। पूरा परिवार बेहद खुश है। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि फिर से मट्टो की खुशियों में आग लग जाती है। हालांकि जो लोग विश्व सिनेमा में दिलचस्पी रखते हैं, उनको इटालियन फिल्मकार विटोरिया डी सिका की मूवी बाइसिकल थीफ 1948 याद होगी। उसकी कहानी का मूल प्लॉट इस मूवी से काफ़ी मिलता जुलता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्हीं लोगों को जॉब मिल रही थी जिन पर साइकिल थी, लेकिन हीरो जिसने बमुश्किल साइकिल खरीदी थी तब परेशान हो जाता है जब उसकी साइकिल चोरी चली आती है। यानी साइकिल नहीं तो जॉब नहीं। अब बाकी की मूवी बेटे के साथ साइकिल खोजने में है और डायरेक्टर उसके जरिए यूरोप की बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, लोगों की परेशानियां दिखाता है। एक दिन तो वो किसी की साइकिल ही चुरा लेता है, फिर पकड़ा जाता है। प्रकाश झा की मूवी में यही थोड़ा बदलाव है। वह साइकिल खोजता है तो प्रधान और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता है जो उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। जिस देश का डंका विश्व पटल पर बजता हो, वहां पाई पाई जोड़कर खरीदी गई साइकिल के चोरी की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। देश यकीनन तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन देश में अब भी कई लोग हैं जो रेंग रहे हैं। एक वक्त का खाना भी जिन्हें नसीब नहीं होता। प्रकाश झा की फिल्म मट्टो की साइकिल ऐसे ही देश की कहानी है। फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर एम गनी ने। एक व्यक्ति है जो साइकिल खरीदने के लिए भीख मांगता फिर रहा है। ऐसा ही एक वकील का किरदार है जो बीच बीच में अखबार से खबरें पढ़ता रहता है। अब अंबानी एजुकेशन सेक्टर में उतरने की सोच रहे हैं। 35 रुपये के ऊपर कमाने वाली आदमी अब गरीब नहीं। फिल्म ऐसे और भी कई तगड़े सब टेक्स्ट को स्क्रीन पर उतारती है। डायरेक्टर एम गनी ने इस फिल्म में एक बात का खास ख्याल रखा है। ये फिल्म संवादों में कम, दृश्यों में ज़्यादा बात करती है। ऐसे दृश्य की आंखें नम हो, आक्रोश पैदा हो। मूवी कहीं पर भी किसी चीज़ की अति नहीं करती। आप फिल्म की हर बात से सहमत होते हैं। कहीं पर भी ये पुरातन काल की फिल्म नहीं लगती। आज के भारत की तस्वीर लगती है। फिल्म एक
गरीब परिवार के जीवन निभाने की कला को ज्यों का त्यों हमारे सामने धर पटकती है। कैसे पैसे की कमी में घर का इकलौता कमाने वाला एक वक्त की रोटी छोड़ देता है, कैसे बड़ी बहन खाने के अभाव में अपनी थाली छोटी बहन के सामने सरका देती है। आपको फूल देखते हुए लगता है कि इतने साल गुजर गए, पर प्रेमचंद के गोदान का होरी अब भी मट्टू के रूप में जिंदा है। ये फिल्म डायरेक्टर, राइटर और सिनेमेटोग्राफर की तो है ही, पर प्रकाश झा की अदाकारी बेमिसाल है। उन्होंने मट्टू की आत्मा को खुद में तार लिया है। साइकिल मैकेनिक का किरदार निभाने वाले डिम्पी मिश्रा ने भी कमाल किया है। मट्टू की बेटियां बनी आरोही और इथिका रॉय दोनों ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। प्रधान के रोल में चंद्र प्रकाश शर्मा भी जचे हैं। किरदार ब्रिज भाषा बोलते हैं, हालांकि स्थानीय कलाकार फराटेदार तरीके से बोलते हैं, लेकिन प्रकाश झा हम भे है वो या भाई जैसे शब्द तो बोल देते हैं, लेकिन उनके खाते में कोई लंबा डायलॉग नहीं आया। वो ज़्यादातर एक्टिंग अपने गेटअप या हाव भाव से ही करते दिखते हैं। बाकी किरदार अपने अपने रोल में ठीक ही लगे हैं और बीच में कुछ फनी सीन्स के जरिए दर्शकों को थोड़ी राहत मिलती है, वरना फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो था। तो ओवरऑल फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।